आ गई है। जी भर के आशीर्वाद देता हूँ। जा जब लो बहे गंग जलधारा, अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। अरे आप आशीर्वाद दे रहे हैं, रानी बेटी रो रही है। क्या बात है रामकली, अपने घर रोवाई होता है, देखते सोवाई होता है। रानी बेटी अकेले है, मैं बात करती हूँ। दूसरे बदला से मनाओ के लिए लाजी अकेले यार। रानी बेटा मेरी बात सुन। घर का समाचार तो ठीक है ना? तुम अकेली आई हो। विमल बेटा कैसा है? बात क्या, क्यों रो रही बेटी? बुआ मेरी बात सुनिए ना बुआ। चोट लग गई है, मैं इनको हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और मैं क्या देख रही हूँ, जब से आई हूँ हमारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ? बताइए ना, बोलिए ना बुआ। रागनी बेटा मेरी बात सुनो। मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, जितनी बात सुनी हूँ किससे बता रही हूँ। मैं भाभी पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। मैं नहीं सोची थी मेरी भाभी माँ निकल जाएगी। भैया ड्यूटी पर से आए, भाभी माँ न जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुपकर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को मार के घर से देख रागनी बेटा, जितना मुझे मालूम था मैं तुझसे बता दी हूँ। हाँ, उस वक्त तेरे फूफा वहाँ मौजूद से सारी बात इनको मालूम है। अपने फूफा से मालूम कर ले बेटी। फूफा जी, ये जो बुआ बात कह रहे हैं ये बात सच है फूफा जी? अरे कह दीजिए ना फूफा जी, ये सारी बातें झूठी है। आप क्यों बोलते नहीं हो फूफा जी? आप मुझसे बताइए ना कि ये बात सच है। बेटी मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता। तू तो अच्छी तरह से जानती है बेटी कि तेरा फूफा कितना बड़ा देवता इंसान है। ना मैं गंदा कोई काम करता हूँ, ना गंदी बात बोलता हूँ, ना हमारे गंदे विचार रहते हैं बेटी। देखो बेटी, ज्यादा कुछ ना बोल के मैं इतना ही कहूँगा, समझदार के लिए इशारा ही काफी है बेटी। बस यही कहूँगा बेटी कि तुम्हारी मम्मी के आचरण ठीक नहीं।
तुम्हारी मम्मी के ऊपर तुमको भरोसा है, इस देवता के ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं। आप लोग जरा हमारे चेहरे को देखिए, क्या डिफेक्ट है जो हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। क्या कमी है? जरा सा आप लोग उमेश वीडियो रिकॉर्डिंग उमेश यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके जरा बताइए। एक बात ये बताइए फूफा जी कि आप लोग इतने निर्दयी निकल गए कि हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके। बेटी तू नहीं जानती है, हम तो वो कठपुतली है जिसका धागा तेरे डैडी के हाथ में। बेटी हम तो बार बार कह रहे थे कि बेटी रागनी को बुलवा दो, तुम्हारी मम्मी भी मिलना चाहती थी बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी कहाँ सुनने वाले बेटी, कहाँ माने। नहीं विश्वास है? नहीं। मत करो विश्वास बेटी, पता नहीं ऊपर वाले ने हमारी शक्ल कैसे बना जो हमारी बात पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। बेटी तुम अपने डैडी के पास फोन लगा के बात कर लो, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं कितना बढ़िया इंसान हूँ। ठीक है फूफा जी, मैं अपने पापा के पास फोन लगाती हूँ। लगाओ। फूफा जी क्या? पापा के पास फोन नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा? नहीं। मोदी जी आया 28 दिन का महीना करा दे, जब भी साला फोन नहीं लग रहा, दोबारा रिचार्ज करो। फूफा जी पापा कॉल आ गया। रिसीव करो। हेलो, हाँ अरे मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाँ अरे पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते हाय भगवान, कौन ऐसा कमीना आदमी है जो इस परिवार की बर्बादी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है। मैं साहब जी से बात करता हूँ। हेलो हेलो कैसी घटना घटी मेरे भैया के साथ में, आप हमें अवगत कराएं। यस सर जी। मतलब क्या कहा? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब इस घर का मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ सर, जो कुछ भी होना था तो हो ही गया साहब। लेकिन एक बात बताएं, आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? हाँ जी जी लाश, हाँ लाश कब दे रहे हैं? क्या मतलब? लाश नदी में बगे हो भाई। समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। परमेश्वर आपके आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। बाकी रही बात नर्क की, नर्क की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। अरे पागल, जब तुम इस तरह से टूट जाओगी तो बेटी को कौन संभालेगा? हिम्मत से काम लो। अरे क्या हमें दर्द नहीं है? अरे स्वामी, मेरा तो सारा सपना बिखर गया। उठाओ पहले आगे बेटी।
नसीब से ज्यादा ना इंसान को मिला है और ना ही मिलेगा। ये तो विधि का विधान है, उसका सिस्टम है बेटी। कोई आज गया, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। इंसान का सब कुछ छीन लिया जाता है, कुछ नहीं रहता है। राम करी क्या सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए का प्रबंध करो। अगर 5 लाख रुपया जल्दी से प्रबंध नहीं हुआ, विमल का सही वक्त पर इलाज न हुआ, अगर विमल को कुछ हो गया तो बेटी रागिनी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, अब सारी जिम्मेदारी तो हमें ही आपके ऊपर है। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? अरे स्वामी जी, भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल भविष्य काल के विषय में मत सोचो, वर्तमान काल देखो। घर में इतना पैसा तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहूँ, मेरी बात पे आप नाराज तो नहीं हो? मतलब स्वामी जी, जब बेटी की सुहाग ही नहीं सलामत रहेगा, केवल बेटा ही नहीं सलामत रहेगा, तो सारा गहना पहन के मैं क्या करूं? मतलब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप मेरा सारा जेवरात ले जाइए, बेच दीजिए, बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारे श्रृंगार तो आप हैं, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा। वाह रामकली वाह, आज मैं बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके घमंड से कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। दुनिया में अगर किसी को पत्नी मिले तो हमारी रामकली जैसे, और दुनिया में किसी औरत को पति मिले तो हमारे जैसे। स्वामी जी, लेट मत करिए, और बहुत जल्द इसको बेच के पैसा लेके जाना विमल बेटे की। रामकली, कहावत कही गई है, ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। आप कहने अगर किसी की बुझती तो है सर्प की। मैं आपको नहीं समझ रही हूँ, बात क्या है? इतना सारा गहना बेचूंगा ना तो बड़ी मुश्किल से 35-40 हजार रुपए का होगा। 35-40 हजार? अरे इतना सस्ता सोना होता है? 1,47,000 प्रति 10 ग्राम, चांदी 2 लाख में हो गई है। तब क्यों इतना सस्ता बिकेगा भाई? मैं आप बात नहीं सुन रही। बात है ना कि पूरा ओरिजिनल नहीं है ना। ये नहीं है, मुझे लोकल पैरा घुमा रहे थे। ओरिजिनल लाता तो हाथ में कटोरा होता रामकली। अरे आपके पिताजी ये मुँह दिखाई कंगन दिए थे, क्या अभी लोकल है? ये तो टोटल लोकल है। सब क्यों वैसे ना कहा ओरिजिनल निकल रहे ना यार, झूठे बोल सब। क्या मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो तुम? आप कहाँ से पैसा का बंदोबस्त हो बताओ? रुको, रागिनी बेटी से पूछता हूँ। ठीक है, पूछिए। रागिनी बेटी, देखो बहुत बुरा वक्त आया है अपना। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासू माँ का गाना, तुम्हारी ननद का गाना, जितना हो सब ले आओ, मुझे दो ना। फूफा जी, मेरे ससुराल में कोई नहीं है, तुम्हें कहाँ से गाना ला के दूंगी? बताइए कैसे किया जाए रामकली को? स्वामी जी, आप तो कहते हो आपके दोस्त जितने हैं सब बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से बात अरे करिए। दोस्तों की बात मत करो यार। एक बात तुम्हें बता दूं रामकली, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, इंसान ऊँट पे बैठा था, जब भी कुत्ता साला उछल के काट लेता है। जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है ना, तो यार नात रिश्तेदार सब घबराने लगते हैं। फूफा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? सैकड़ों बात बोलो बेटी। ये बताइए, माँ बाप के मर जाने के बाद प्रॉपर्टी मालिक कौन होते हैं? बेटी के मालिक माँ बाप के मरने के बाद बेटा बेटी होते हैं। बेटा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे पापा भी नहीं है, नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है, नहीं है। प्रॉपर्टी मालिक मैं हो चुकी ना। आप उसमें से बेचकर आप कहीं से पैसे आप दिलवाइए मुझे। रागिनी बेटी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तू। जितनी भी बात बोलूंगा साथियों परफेक्ट बोलूंगा, अगर गलत बोलूं तो जूता फेंक करके मुझे मारना, बुरा नहीं मानूंगा। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? बेटा और बेटी होते हैं ना।
चैनल वाले उन्हें भैया बेटा बेटी होते ना, लेकिन सबका नियम असूल बना है, जब तक लेखपाल द्वारा मिलकर के लिखा पढ़ी नहीं हो जाती, वसीयतनामा नहीं हो जाता, बेटा बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आती है। और प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे नाम है भी नहीं तो कैसे रजिस्ट्री कराओगी? लेकिन चिंता मत करो बेटी, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है, पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे नाम करवा दूंगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पैसा कहाँ मिले? हफ्ते 2 हफ्ते की बात मत करो, बस बहुत जल्द पैसा दिलवाइए आप। जो एक हमारा दोस्त है जो पर्सनल हमारे व्यवहार पे 10 खिलाफ है। क्यों तेरा लेट करे, जा आदमी बेटी को पैसा दिलवाना और हॉस्पिटल चले जाना। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ परिवार पे लग गई है। परमेश्वर मेरे सलामत रखना मेरे मालिक।